बीच आज कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर करेंगे चुनावी जनसभा। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनता से मांगेगी वोट। बिहार में आते ही लालू प्रसाद हुए एक्टिव। 3 साल बाद पहली बार चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राजद कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा। नीतियों पर भी करेंगे चर्चा। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कंगना धनुष और मनोज बाजपेयी बने बेस्ट एक्टर्स। विजेताओं को उपराष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर के ईदगाह मैदान में रैली की। वहीं आज भी वे जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के समर्थन में कुशेश्वर स्थान में 2 जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी ने कहा है कि पिछले विधानसभा में चोरी करके पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार ने सरकार बनाया था। पिछले विधानसभा में 1,56,00,000 वोट महागठबंधन को मिला था, जबकि एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिला था। तब भी हम उनसे बहुत ही कम दूरी पर थे, फिर भी हमारे साथ काउंटिंग बंद करवा के चोरी करके चोर दरवाजे से सरकार बनी। उन्होंने यह भी कहा कि चुपचाप वोट करें, हमें सरकार बनाएंगे। पिछला चुनाव में हमने कहा था कि अगर हम पिछला चुनाव का अगर कहिएगा तो महागठबंधन की सरकार तो बनेगी। 10 नवंबर को 2020 को 4 बजे शाम तक हम लोग जीत चुके थे। उसके बाद काउंटिंग रोक दिया गया। तो रात में जो है 2 बजे लोग जो है घोषणा करता है कि कुछ चंद सीटों से मात्र 12,000 का डिफरेंस से एनडीए जीत गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा उन लोगों को अपने जमाने के बारे में सोचना चाहिए कि बिजली और सड़क की क्या हालत थी। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार को लाने वाले कौन थे। अपने गुरु के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर लालू यादव उनको चुनाव प्रचार में जाने के लिए बोलेंगे तो वो जरूर ही जाएंगे। तो नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी इतना जल्दी भूल गए कि उनको लाने वाले कौन थे, उनके गुरु कौन है। तो अपने गुरु के ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए। पिताजी बोलेंगे तो जरूर जाएंगे। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर अपने समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने एक पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड को हराना है। वहीं केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि तारापुर से आरजेडी को जिताना है और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को जिताना है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारी पार्टी क्या करेगी, इसलिए कोर कमेटी की बैठक हमने रखा था। हमारे नज़रों में, पार्टी के नज़रों में तमाम ये पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है सभी प्राइवेट कंपनी के तौर पर प्रजातांत्रिक पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही है। नीतीश सरकार 16 साल के वर्षों में बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, इसलिए इन लोग के साथ हमारा कोई समझौता का सवाल नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो सबसे बड़ा बिहार का भी कोड है, बिहार का जो दुश्मन है वो जेडीयू की सरकार है। इसलिए जेडीयू के उम्मीदवार को हराने के लिए इसलिए हमारी पार्टी विशेष
मंथन के बाद निर्णय लिया है कि तारापुर में जो राजद का उम्मीदवार हैं अरुण कुमार शाह जी, उनको मदद किया जाए और कुशेश्वर स्थान में हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को मदद करेंगे। इस बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, तो सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन पार्टियां विकास के मुद्दे से दूरी बना रही है। इसके लिए आप देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। सोमवार से सीएम नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया, तो 26 और 27 को राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार के बाद अब मीरा कुमार भी मैदान में उतरकर त्रिकोणीय श्रृंखला बनाएंगी। 2 सीटों पर हो रहे बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के अब दिग्गजों की एंट्री हो गई है। लालू प्रसाद यादव भी पटना आ गए हैं और जल्द ही आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी रण में उतर गए हैं और तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर वहीं कांग्रेस भी इस मुकाबले में बनी हुई है और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के कई नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार किया और जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही विकास के नाम पर खूब कसीदे भी बुने। जो लोग भी हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या किए थे। 15 साल मौका मिला था पति पत्नी राज में, क्या किया था बिहार के लिए, क्या स्थिति थी बिहार की। और आज जब हम लोगों को मौका मिला है तो बिहार को हम लोगों ने कितना आगे बढ़ाया है, सबके कल्याण के लिए काम किया है। और लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, निजी परिवार की चिंता है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबकी सेवा करते हैं। वहीं जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के मुद्दे पर वोट मांगने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष खासकर तेजस्वी और चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के 16 सालों के कार्य को विकास नहीं बल्कि बेकार बताया है। लोग जो है ऊब चुके हैं, परेशान हैं, और पूरा हमें विश्वास है कि दोनों जगह से तारापुर कुशेश्वर स्थान से आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे। अब हम लोग जाते हैं तो ग्रामीण आते हैं, लोग सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार जी जाएंगे हवा हवा, हम तो चैलेंज देते नीतीश कुमार जी को कि थोड़ा कुशेश्वर स्थान पूरा विधानसभा जो तीनों ब्लॉक है जरा बाई रोड घूम के दिखा देते। खुशी मुझे इस बात की जरूर है कि जब मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हुआ देखूंगा। आप लोग बता दीजिए कोई बार ऐसी थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे। इधर अपनी ही साथी से अलग हुई कांग्रेस सियासी समीकरण में खुद को बेहतर बताते हुए अपना जनाधार बचाने में जुटी हुई है, जिसके लिए कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा पर भरोसा जताया। पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरणदास कौन है। तो दलितों को लुभाने के लिए मीरा कुमार पर मुहर लगाई है। बिल्कुल है, कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और सारे के सारे बिहार के लोग उस विचारधारा में विश्वास करते हैं, इसलिए वो इस विचारधारा को जिताएंगे। ऐसे में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जहां विकास के मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, वहीं यह चुनाव कांग्रेस और चिराग के लिए अपनी जमीन तलाशने का जरिया बन गया है, तो राजद के लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश के लिए ये दोनों सीटें
दांव पर साख के समान है, जहां सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे के आगे जनता और उसके विकास के मुद्दों को मानो किनारा कर दिया हो। डीटीवी भारत के लिए निषेध के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। बिहार के कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से नाराज सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेहसौल चौक पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शम्स शहनवाज ने कहा कि भक्त चरण दास के खिलाफ लालू प्रसाद की अमर्यादित टिप्पणी उनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तो बिहार के कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ ये अमर्यादित टिप्पणी से नाराज हुए सीतामढ़ी जिला के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेहसौल चौक पर आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का पुतला दहन किया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। और वहीं इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शम्स शहनवाज ने भी कहा है कि भक्त चरण दास के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की ये अमर्यादित टिप्पणी उनकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दलितों का अपमान करना बंद करो, लालू यादव शर्म करो। बिहार तलवारबाजी संघ द्वारा आयोजित जूनियर अंडर 14 और अंडर 17 प्रतियोगिता में 10 वर्षीय मानवी सिंह ने इतिहास रचा है। आपको बता दें कि दोनों प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। वहीं इस उपलब्धि के उपरांत आज भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा और भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश राजू ने सामूहिक रूप से सम्मानित कर मानवी का हौसला बढ़ाया है। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान लगातार हिंसा की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला कटिहार जिले का है, जहां पक्ष में वोट नहीं डालने पर एक वोटर के साथ पहले मारपीट की गई, फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना जिले के मनसाही पंचायत चुनाव में घटित हुई। जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट नहीं डालने पर वार्ड सदस्य संजय सिंह और उनके समर्थक संजय दास सहित कई लोगों ने पहले नरेश शाह और उनके परिवार के साथ मारपीट की, फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। परिजनों का आरोप है कि वार्ड सदस्य संजय सिंह के समर्थकों द्वारा मारपीट करने की सूचना को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था, जिसके बाद नरेश को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। मेरा घर में घुस गया, लेडीज के मारा, हम वोट नहीं दिए उसको। हाँ। संजय सिंह बथनाहा काका। अच्छा, वही आकर के मारा। वो किस पद के लिए खड़े हुए थे? वो हुआ था वार्ड पर पीपर के गिलास पर। अच्छा, मैंने वो चुनाव में खड़े हुए थे। आपको बोला था वोट देने के लिए, अगर आप वोट नहीं दिए इसलिए नहीं मारा? मारा, लेडीज सब आया घर में, मेरा भाभी के मारा, मेरा बीवी के मारा, सबके मारा। सब कुछ ला के ले गए, कल के चलो काल के बाद काले बीत गया, चलो सब मिलकर खाते पीते हैं। खा लिया उसको दे पर पेट्रोल का के छीड़ दिया, और जब घर आने लगा तो आग लगा कर चमक सुता दिया। कौन ले गया था उठा के? संजय दास, विजय दास, रवि दास, सुरेश दास। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कटिहार से हमारे संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। तो मनीष, क्या कुछ पूरा मामला जो है इस घटना में सामने निकल कर आ रही है? जी देखिए, ये बहुत एक शर्मनाक घटना है। इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको अपना अधिकार है कि वो किसी को मत दे सकते हैं, अपना मत जो है मत का प्रयोग कर सकते हैं। वो स्वतंत्र है कि किसी को भी अपना जो बहुमूल्य वोट देकर जो उनके हित में काम करते हैं, जो उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनको वो मत दे सकते हैं। लेकिन यह जो घटना है कटिहार जिले के मनसाही थाना क्षेत्र की, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, जहाँ की इस घटना में जो है बताई जा रही है कि जो युवक है नरेश कुमार, उनको जो है जो वार्ड सदस्य थे, जो उनके जो समर्थक थे, उनके द्वारा
पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना से एक दिन पूर्व ही जो है मतलब स्थानीय थाने को जो है परिजनों ने सूचना दी थी कि जो है वार्ड सदस्य के समर्थक के द्वारा बार बार मारने की धमकी दी जा रही है, मारपीट की जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि उसके दूसरे दिन ही जो है नरेश को जो है वार्ड सदस्य जो समर्थक थे उनके द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है भर्ती कराया गया, जहां उनका फिलहाल अभी इलाज चल रहा है और वो अभी हालांकि खतरे से वो बाहर है। और इस घटना में सबसे बड़ी बात अब तक ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो दबंगई जो है वो अब भी खत्म नहीं हुई है और उसी का एक उदाहरण यह है। जी, तो परिजनों की शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या प्रशासन भी इसमें मिली हुई है? जी देखिए, ये प्रशासन मिली है कि नहीं यह बात अभी तक आप पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही आप कह सकते हैं कि जब एक दिन पहले ही जब सूचना दी गई तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उसके दूसरे दिन बाद उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया। हालांकि इसमें पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है और उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अगर यह बात पहले होती तो ये जो घटना घटी यह घटना नहीं घटती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वोट नहीं देने के मामले में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर उसे बुरी तरीके से जख्मी किया गया है। मुंगेर के रतनपुर बरियारपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से चाचा भतीजे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऋषि कुंड हॉल्ट पर संपार फाटक नहीं होने से रतनपुर पंचायत से आने वाले लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ऋषि कुंड हॉल्ट के समीप बनी पुलिया में पानी भरा हुआ है, जिससे पुल के नीचे से लोगों को आना जाना संभव नहीं है। हालांकि ऋषि कुंड विकास मंच के अध्यक्ष चंद्र दिवाकर कुमार और संयोजक के द्वारा कई बार संपार फाटक मांग को लेकर आमरण अनशन भी किया गया था, लेकिन रेल प्रशासन ने कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला। मोतिहारी में मानवता शर्मसार हुई है, जहां कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया है, जिसके बाद इलाज के क्रम में नवजात की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी के अगमकुआ थाना के 0 माइल स्थित यातायात से 250 मीटर की दूरी पर सोमवार की सुबह दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक से बैंक जा रहे तेल कारोबारी को रोककर हथियार के बल पर 50 लाख रुपए लूट लिए हैं। कारोबारी अपने एक कर्मचारी के साथ सम्राट पेट्रोल पंप कैंपस परिसर से पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रुपए जमा करने जा रहा था। तभी 2 बाइक पर सवार 3 लुटेरे घटना को अंजाम देकर पिस्तौल लहराते हुए 0 माइल की ओर भाग निकले। पीड़ित कारोबारी ने बदमाशों का कुछ दूर तक बाइक से पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे दोनों बाइक छोड़कर भाग निकले और साथ ही अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आगरा के पुलिस थाने में सफाई कर्मचारी की मौत मामले में न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम जल कल विभाग कर्मचारी संघ ने कैंडल मार्च निकाला है। संघ ने नगर निगम परिसर से शहीद स्मारक तक यहां की मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे में दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं इस दौरान वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस पर निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक आज शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को विज्ञान भवन में किया गया। इस दौरान सुपरस्टार रजनीकांत को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में मौजूद सभी लोगों ने रजनीकांत के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद रजनीकांत ने इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी कहा। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके करियर का 4था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कंगना को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। साथ ही मनोज बाजपेयी ने तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वहीं धनुष को भी उत्कृष्ट अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।